सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पुत्र प्राप्ति और संतान प्राप्ति के दो विशेष उपाय। ये दो विशेष उपाय आप कल से ही प्रारंभ कर सकते हैं। कल से यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, जैसे कि आज आप इस वीडियो को देखेंगे तो कल से प्रारंभ कर दीजिए। किसी और दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कल से ही प्रारंभ कर दीजिए। जिस दिन आपने इस वीडियो को देखा अगले दिन से इस उपाय को प्रारंभ कर दीजिए। बस ये दो उपाय आपको निश्चित रूप से वंश की वृद्धि और संतान प्राप्ति कराएंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर आपको ये दो उपाय समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे सरल उपाय, सबसे विशेष उपाय जो गुरु जी ने बताए हैं आपको वंश के और संतान के, कैसे करने ये उपाय। और जब आप प्रतिदिन शिव मंदिर जा रहे हैं तो उस समय पर आप इन उपायों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले उपाय में आपको आवश्यकता पड़ने वाली है एक कलश की। तो जो एक कलश होगा, इस कलश के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जल भर लेना है। इस कलश में जल भर लीजिए। अब जब आप जल भर ले इसके अंदर, तो जल भरने के बाद में आपको क्या करना है, इस कलश के अंदर जैसे आपने जल भर लिया, अब जल भरने के बाद आपको इस कलश में डालना है लाल चंदन। क्या डालना है? लाल चंदन। लाल चंदन इस कलश के अंदर आपको डालना है। लाल चंदन डालने के बाद थोड़ा सा लाल चंदन इसके अंदर डाल दीजिए और लाल चंदन डालने के बाद डालना है आपको इसमें एक अक्षत। एक अक्षत, एक अक्षत यानी कि चावल का दाना, जो कि टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। और लेकिन इस अक्षत को डालने से पहले इस अक्षत को आपको आपके हाथ के ऊपर रखना है। जैसे ये आपका हाथ है उस पे इस अक्षत को रखिए। आपकी जो कामना है, जो मनोकामना है, पुत्र प्राप्ति, वंश प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, और यदि आपको 30 वर्ष 40 वर्ष भी हो गए हैं, आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो एक बार ये उपयोग अवश्य करें। फिर आपको इस अक्षत को इस कलश के अंदर डाल देना है और इस कलश को लेके जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में पहुंचना है। कौन सी दिशा में पहुंचना है? दक्षिण दिशा में। हमने आपको कई बार बताया दक्षिण दिशा कौन सी होती है। जिस तरफ जल बहकर जाता है उस तरफ उत्तर दिशा होती है और इसके बिल्कुल विपरीत ये दक्षिण दिशा होती है। तो आपको दक्षिण दिशा में आकर खड़े हो जाना है, उत्तर की तरफ मुख रख लेना है और बिल्कुल धीरे धीरे उस कलश का सारा जल, जो भी आपकी कामना है, उस कामना को बोलते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। बिल्कुल धीरे धीरे आपको ये सारा जल समर्पित करना है और जो एक अक्षत है इस कलश के अंदर, वो अक्षत भी भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। जब आप जल समर्पित करोगे तो अपने आप ही वो अक्षत शिवलिंग पे समर्पित हो जाएगा। दूसरा जो उपाय है वो है तुमरुकेश्वर महादेव का उपाय। पर उससे पहले आप वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो ये है तुमरुकेश्वर महादेव का उपाय। अब इस उपाय में आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र लेने के साथ ही आपको जो मैं कर रहा हूँ वही कार्य करना है। लाल चंदन जो है वो आपको बेलपत्र की नीचे वाली दोनों पत्तियों पर लगा देना है। बेलपत्र की नीचे वाली दोनों पत्तियों पर लाल चंदन और ये जो बीच वाली पत्ती है इस पर आपको लगाना है पीला चंदन। तो बेलपत्र की नीचे वाली पत्तियों पर लाल और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन। पीला चंदन और लाल चंदन लगाने के बाद में आपको इस बेलपत्र को भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाना है। अब बेलपत्र जो आप समर्पित करोगे उसको समर्पित करने का एक नियम है, एक तरीका है। वैसे ही पकड़कर आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है। कैसे? तो जैसे कि आप ये बेलपत्र देख रहे हो, तो इस बेलपत्र का ये जो मिलन स्थान है, ये बीच वाली पत्ती हो गई, ये साइड की दोनों पत्तियां हो गई। तो इस मिलन वाले स्थान से आपको इस बेलपत्र को पकड़ना है। कहाँ से पकड़ना है? यहाँ से पकड़ना। किससे? आपका जो अंगूठा हो उससे और जो अनामिका उंगली हो। अनामिका उंगली कौन सी? अनामिका उंगली जिसमें आप रिंग पहनते हो, जो आपके रिंग फिंगर है, उससे आपको, यानी कि केवल दो ही उंगलियों से, एक अनामिका उंगली और एक आपका अंगूठा, इन दोनों से ही आपको इस बेलपत्र को यहाँ से पकड़ना है जहाँ से बेलपत्र के मिलन का स्थान है। वहाँ से बेलपत्र को पकड़कर आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे इस बेलपत्र को समर्पित करना है। और जब आप समर्पित करोगे इस बेलपत्र को तो आपको नाम लेना है तुमरुकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से ये बेलपत्र आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। जब बेलपत्र समर्पित करोगे तो जो बेलपत्र की डंडी है
वो आपके विपरीत में हो, और बेलपत्र भी आपको दक्षिण दिशा से समर्पित करना है, और आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ। इस बात का विशेष ध्यान रखना। केवल 21 दिन ये कार्य कर देखिए, आपका जो बरसों पुरानी कामना है कौन सी, वही पुत्र और संतान की वह अवश्य ही पूर्ण होगी। कल से ही प्रारंभ करना है आपको ये उपाय। यदि आपने आज इस वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर कर देना। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।